हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप लोग थंबनेल देखकर पता कर लिए होंगे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन सभी में से हम लेकर के आए हैं 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे टेस्ट समझिए या फिर आप समझिए कि एक वीडियो ने हमें ये 20 प्रश्न सिखा दिया। तो आप जो समझिए, परंतु इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सारा प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में ताप का अवशोषण होता है तो वह कैसी अभिक्रिया होती है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो उसमें क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा वो अभिक्रिया में से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट था, फर्स्ट चैप्टर का था, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल केमिस्ट्री का। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैग्नीशियम जलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है कि चलिए जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या चीज़ बनेगा? तो जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रश्न को करते हैं क्लियर। तो चलिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो किसी भी आवृत्ति की किसी भी वस्तु की जो आवृत्ति है वो 500 हर्ट्ज है, इसका मतलब है कि 500 तरंगदैर्घ्य प्रति सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में कितने हर्ट्ज की आवृत्ति सप्लाई होती है? तो भारत में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति जो होती है वो सप्लाई होती है। और आवृत्ति एक ऐसा चीज़ है जो बदलता नहीं है। अगर प्रकाश जैसे कि निर्वात से जाता है वायु में या फिर निर्वात से जल में जाता है तो उसकी चाल बदल जाता है, लेकिन यह आवृत्ति ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी नहीं बदलता है। और बिजली में क्या होता है, 50 हर्ट्ज का उपयोग किया जाता है, ठीक है, हमारे भारत में। ओके, इसके बाद आइए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में अम्ल कौन प्रवाहित करता है? यानी मानव के द्वारा जो हम लोग का जो पाचन तंत्र है, तो इसमें अम्ल जो है कौन स्रावित करता है, कौन उत्पन्न करता है? तो आमाशय जो होता है, आमाशय जिसको हम लोग बोलते हैं, ये इसमें से क्या होता है, अम्ल स्रावित होता है। अम्ल का जो उत्पत्ति होता है वो आमाशय से ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आइए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रकाश की परावर्तन में कौन सा नियम सही है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल जो कि ईज़ी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में भी बता सकते हो। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का प्रकाश की परावर्तन में आप लोग पढ़े होंगे, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर में ऑक्सीजन का वहन करने वाला वर्णक कौन है? रुधिर में ऑक्सीजन का वहन करने वाला वर्णक कौन है? तो आप बता सकते हो इसका राइट आंसर। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि रुधिर में ऑक्सीजन का जो वहन करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और यह हमारे खून में भी उपस्थित रहता है। और यह हमारे खून में क्या करता है, ऑक्सीजन जो प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन जो चलता है, इसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि इसी का वर्णक है, ठीक है। तो आइए इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन को करते क्लियर। तो यहाँ पे 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है, यानी विद्युत धारा जो होता है उसका मात्रक क्या हो सकता है इसमें से? तो 7 का राइट आंसर आप बता सकते हो, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा की मात्रक होता है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 एम्पियर को आप कैसे परिभाषित कीजिएगा, यहाँ पे 1 वोल्ट को आप कैसे परिभाषित कीजिएगा। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है, तो उसे आप जाके सब्जेक्टिव वाले वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि श्वसन की क्रिया में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है? हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें कौन सा गैस को ग्रहण किया जा सकता है? आप बता सकते हो कि कौन सी गैस हम लोग ग्रहण करते हैं? तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर ऑक्सीजन जो होता है वो हम लोग सांस लेते हैं, सांस के जरिए इसी का ग्रहण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आइए 9 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि DNA का पूरा नाम क्या है? ये तो मानो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा,
क्योंकि डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। हम इसको कई बार बोर्ड एग्जाम में भी देख चुके हैं और कई बार हम अपने वीडियो में भी इसको बताए हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है और इसकी खोज किसने किया है। आगे डीएनए की जो खोज है वो आगे आपको मिलेगा किसने किया है, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष मापता है, प्रकाश वर्ष किसको मापता है? आप बता सकते हो? तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, यानी कि वो दूरी को मापता है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे किस क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? तो आप बता सकते हो कि सर क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधों से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या-क्या रहता है? सूर्य का प्रकाश रहता है, जल रहता है, क्लोरोफिल रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। और इसमें पेड़-पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो केवल दिन में होती है, ठीक है? और ये पेड़-पौधे करते हैं, इसके ज़रिए अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमने बोले थे ना, जो क्वेश्चन आ गया यहाँ पे डीएनए की खोज किसने की थी? तो आप बता सकते हो कि सर आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपको बता रहे हैं। आप लोग बस एक काम कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, तब आप अपने बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देंगे। चलिए इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? तो आपको ये बताना है कि आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होता है 18 गो समूह होते हैं, 18 समूह। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 ऐसे-ऐसे करके कितना रहता है 18 गो वर्ग रहता है। और क्षैतिज कितने होते हैं? तो 7 गो क्षैतिज होते हैं। ठीक है? इसके बाद आइए अगला प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ कहाँ से कहाँ जाती है? उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर या फिर उत्तर से दक्षिण बाहर और दक्षिण से उत्तर अंदर। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हो? तो सर आप बिल्कुल बता सकते हो। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जो होती है ना, वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और निकल कर क्या होती है दक्षिणी ध्रुव पर जाती है। और दक्षिणी ध्रुव पर फिर अंदर से क्या हो जाती है, फिर उत्तर की ओर चली आती है, ठीक है। ये सब आपको सब्जेक्टिव में अगर पढ़ना होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, सारे को हम एकदम बेसिक से समझा देंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक है। सिर्फ आपके कमेंट का इंतजार है। तो 15 नंबर यहाँ क्वेश्चन है, तांबे के बर्तन पर हरा पदार्थ जम जाता है, वह क्या है या वह है? तो आप बता सकते हो कि सर जब तांबे को हम लोग रख देते हैं तो उस पर हरा पदार्थ जम जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या उसमें उपस्थिति रहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CuCO3 CuOH का होल 2। ये चीज़ क्या हो जाता है जम जाता है तो इसलिए वो हरा हो जाता है। और ये भी आप सुने होइएगा कि तांबे के बर्तन में खट्टे चीज़ को नहीं रखा जाता है। जैसे कि दही हो गया तो दही नहीं जमाया जाता है तांबे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्या है कि सर जब हम लेंस के निकट वस्तु रखें तो वह वस्तु कैसे दिखती है? सीधी, बड़ी, सीधी छोटी या फिर उल्टी छोटी। तो जब हम लेंस के निकट अगर किसी वस्तु को रखेंगे ना तो वो कैसे दिखती है? तो सर वो जो है ना सीधी और बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। आप लोग अब ये मत कीजिएगा कि किस लेंस के सामने रखते हैं, तो यहाँ पे सीधा-सीधी बताया गया, सीधे सिर्फ लेंस के बारे में बताया गया है कि अगर हम लेंस के सामने किसी वस्तु को रखेंगे तो वो कैसी दिखेगी, तो सीधी और बड़ी दिखेगी। ये नहीं बताया गया औसत लेंस या फिर उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसको थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। 17 नंबर क्वेश्चन, रुधिर में आरबीसी का क्या काम है? ठीक है, रुधिर जो है इसमें आरबीसी का काम क्या होता है? जो खून होता है 2 प्रकार का होता है, एगो डब्ल्यूबीसी और एगो आरबीसी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि आरबीसी जो है उसका काम क्या है? तो आरबीसी का जो काम होता है ना, वो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को चलाना, ठीक है। आरबीसी का काम है, जिसमें हीमोग्लोबिन भी रहता है ना। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है ये प्रश्न है। अगर आपको याद नहीं है ना तो आप समझो कि आप जीरो हो। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्टर्डे ने। ऑस्टर्डे ने क्या किया था? विद्युत धारा की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए
20वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मूत्र कहाँ बनता है। तो मानव शरीर में मूत्र जो है वो वृक्क यानी कि जिसको किडनी बोलते हैं वहां पर बनता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपको इसमें से कितना प्रश्न आ रहा था और कितना प्रश्न आया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।